नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल के दोनों सदनों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विधान परिषद में सभी विपक्षी सदस्य दिन भर की कार्यवाही के लिए किए गए निष्कासित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा की कार्यवाही में हुए शामिल, कहा बिहार के गौरव को स्थापित करने के लिए करेंगे काम। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के तहत 30,000 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। और लोकसभा में विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सदस्य हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। हम सभी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा हो। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्षी सदस्यों से इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाने की अपील की। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को बुलाया और पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन में एक तय प्रक्रिया के तहत ही सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को नियमों का पालन करना होगा। गंभीर से गंभीर विषय को सदन में उठाने का तरीका नियमावली में डाला हुआ है, प्रावधानित है। उसके तहत उठाइए और सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति में ही प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही चली। इधर भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नवीन आज पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। विधानसभा पहुंचने पर एनडीए विधायकों ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नितिन नवीन को बधाई दी। बिहार की पावन भूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रत्याशी हुए माननीय श्री नितिन नवीन जी का सम्मान करना इस सदन के लिए विशेष हर्ष और गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पद पर माननीय नितिन नवीन जी को शोभित होने से इस अवसर पर मैं बिहार विधानसभा की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नितिन नवीन का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना गौरव की बात है। बिहार गौरवशाली गाथा लिखने में आपकी बड़ी भूमिका बने और हमारा बिहार पूरे देश के अंदर जिस नजरिए से देखा जा रहा था वह नजरिया बदलने के लिए हम अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को हृदय से आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। श्री नवीन ने कहा कि उन्हें जो सम्मान मिला है उसके लिए वे सभी के आभारी हैं। उनकी कोशिश होगी कि बिहार का पुराना गौरव स्थापित हो। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सम्मान आपने दिया है, जो सम्मान पार्टी ने दिया है, उससे बिहार में देश भर में रह रहे सभी बिहार के लोगों को मैं जोड़कर निश्चित रूप से बिहार एक गर्व का विषय बने, बिहार एक सम्मान का विषय बने और हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को पुनः वापस लाने की दिशा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2047 में भारत भी विकसित होगा, बिहार भी विकसित होगा और बिहार अपना पुराना गौरव भी वापस लेके आएगा। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने अनुदान मांगों पर सरकार का पक्ष रखा। सदन ने विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच अनुदान मांगों को स्वीकृत किया। इधर विधान परिषद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। कल हुए घटनाक्रम पर राजद ने सवाल उठाए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। राजद के सदस्य वेल में आकर सरकार के खिलाफ
नारे लगाने लगे। इस दौरान राजद के सुनील कुमार सिंह और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। सभापति ने मार्शल से हंगामा कर रहे राजद सदस्यों सुनील कुमार सिंह और कारी सोहेब को बाहर निकलवाया। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नोत्तर काल में शामिल होने की अपील की। बावजूद इसके हंगामा जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सभी विपक्षी सदस्यों को आज दिन भर की कार्यवाही के लिए निष्कासित कर दिया। भोजनावकाश के बाद जब परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य अनुपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के तहत 30,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस चरण की परीक्षा के बाद शारीरिक शिक्षा और संगीत विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। TRE 4 की भी नियुक्ति शीघ्र होने वाली है, जिसमें 30,000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं को सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे। ये बात सही है कि न सिर्फ खेल लेकिन म्यूजिक भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। तो TRE 4 के बाद हम लोग इसका आकलन कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे फिजिक्स, मैथ्स इत्यादि, जहाँ पर तत्काल आवश्यकता है कई स्कूलों में और पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाए वो पद, तो उन पर प्राथमिकता देते हुए सब्जेक्ट की बात थी। इस पर भी हम लोग जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि घोड़पड़ास के शिकार के लिए तय प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। विधानसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे पहले अपने पंचायत में इस संबंध में आवेदन देना होता है। जहां किसान की आवश्यकता पड़ती है कि घोड़पड़ास जहां नुकसान कर रहा है तो उसके लिए यदि किसान लिख के देते हैं मुखिया के पास तो उसके शूटर की व्यवस्था होती है, और जहां तक उनके पैसे की व्यवस्था है तो पंचायती राज के द्वारा उनको 750 और 1250 रुपया वो उनको दी जाती है दफनाने के लिए और उनको आखेट करने के लिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन में विधि व्यवस्था के मुद्दे को उठाने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जो स्वीकार्य नहीं है। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने यह नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राजद और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए कई पहल शुरू की है। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री ने CBI की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया और गृह मंत्रालय के राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार समेत 12 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इधर राज्य के 34 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए लोगों के बीच दवा का वितरण शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को छोड़कर सभी पात्र लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। नवादा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकेश कुमार सिंह ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी
विधेयक में कई नए प्रावधान किए गए हैं जिससे रोजगार के अवसर विकसित होंगे और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। भारत सरकार द्वारा नई स्कीम विकसित भारत बीवीजी रामजी स्कीम्स लॉन्च किया गया है। इसमें पहले से अधिक दिन का रोजगार का प्रावधान किया गया है। पहले मनरेगा में क्या था कि हम लोग एक वित्तीय वर्ष में एक मजदूर को, एक परिवार को 100 दिन रोजगार की गारंटी देते थे। नए स्कीम्स में क्या है कि 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इस स्कीम्स में और अच्छी बात क्या है कि इसमें पारदर्शिता के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और जो नया स्कीम्स है वो जो हमारा जो वैसे वर्ग जो इससे वंचित थे, मनरेगा से वंचित थे, उनको एक काफी लाभ पहुंचाएगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना की एमपी एमएलए अदालत ने जमानत दे दी है। उन्हें पिछले दिनों 31 साल पुराने एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इधर अदालत ने 2 अलग अलग मामलों में पप्पू यादव की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। इसके बाद पप्पू यादव को एक बार फिर बेऊर जेल भेज दिया गया है। नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया विमेंस एसोसिएशन के सदस्यों ने आज पटना में जमकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से शुरू हुआ प्रदर्शन मार्च विधानमंडल के घेराव के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। प्रदर्शनकारी नीट छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। आयकर विभाग की टीम ने जाने माने व्यवसायी संजीव मिश्रा के सुपौल के छातापुर और पूर्णिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में छापेमारी हुई है। खगड़िया जिले के महेशकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरजुआ दियारा में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री संचालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखवार के रांटी बरहीटोला के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने 2 फर्जी उत्पाद पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने न्यायालय परिसर से 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान रथ को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कैमूर जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति 12 फरवरी तक पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के दोनों सदनों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विधान परिषद में सभी विपक्षी सदस्य दिन भर की कार्यवाही के लिए किए गए निष्कासित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा की कार्यवाही में हुए शामिल, कहा बिहार के गौरव को स्थापित करने के लिए करेंगे काम। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के तहत 30,000 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। और लोकसभा में विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।